Dear students, welcome to CS Crux. The topic is tuples in Python programming language. प्रीवियस लेक्चर में हम लिस्ट के कॉन्सेप्ट को बड़ी डिटेल के साथ विद प्रैक्टिकल कवर कर चुके हैं। टपल्स आप ऐसा बोल सकते हो कि लिस्ट की ही दूर की रिश्तेदार हैं, सेम टू सेम काम लिस्ट ही की तरह करती हैं, लेकिन यहाँ पर एक दो डिफरेंसेस हैं जो मेजर डिफरेंसेस हैं। हमें उन डिफरेंसेस को समझना है और हमें ये समझना है कि टपल्स कैसे काम करती हैं। प्रैक्टिकली हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर टपल के लिए कोड लिखकर इसको देखेंगे और इसके एक दो मेथड्स भी हम आज की इस वीडियो में कवर करेंगे। आगे बढ़ते हैं, टपल्स को समझते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर न्यू आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिए। अगर हम दूसरी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की बात करें जहाँ पर लिस्ट्स और टपल्स को यूज़ किया जाता है, तो मोस्टली उन प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में टपल्स का जो कॉन्सेप्ट है उसको स्किप कर दिया जाता है, लेकिन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में टपल्स बार बार यूज़ होती हैं। आगे एडवांस लेवल पर जब हमारी लॉजिक बिल्डिंग हो रही होगी, हम डिफरेंट प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जब लॉजिक्स बना रहे होंगे, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें ऐसी होंगी, बहुत सारे आप बोल सकते हो प्रॉब्लम्स ऐसे होंगे जिनको सॉल्व करने के लिए हम टपल्स को यूज़ करेंगे। तो टपल्स को हमें समझना है, उसकी डेफिनेशन को देखते हैं। वो बोलता है कि टपल्स क्या है, आप बिल्ट इन डाटा टाइप। ये भी बिल्ट इन डाटा टाइप है दैट अलाउज टू क्रिएट इम्यूटेबल सीक्वेंस ऑफ वैल्यूज। पहला डिफरेंस जो लिस्ट्स में और टपल्स में है वो इसी डेफिनेशन में है, जो कि एक वर्ड से हमें पता चल रहा है। वो ये बोलता है कि ये जो टपल्स हैं ये इम्यूटेबल है, जबकि जो लिस्ट होती है वो क्या होती है, वो म्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब जिसको चेंज नहीं किया जा सकता। मीन्स अगर हमने कोई एक टपल बनाई जिसके अंदर हमने वैल्यूज़ रखवा दी, अब उन वैल्यूज़ को मैं चेंज नहीं कर सकता। जैसे आप असाइनमेंट ऑपरेटर के ज़रिए लिस्ट में किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट पर जो वैल्यू पड़ी हुई थी उसको आप चेंज कर देते थे, यहाँ पर वो चेंजिंग पॉसिबल नहीं है। और दूसरा जो मेजर डिफरेंस है वो है सिंटैक्स का डिफरेंस। अब सिंटैक्स डिफरेंट है टपल का और लिस्ट का, क्योंकि जो इंटरप्रेटर है उसको पता ही सिंटैक्स से चलेगा कि जो यूज़र है वो क्या टपल बना रहा है या वो लिस्ट बना रहा है। तो इसके सिंटैक्स को समझते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक टपल क्रिएट करता हूँ, उसका नाम भी मैं टपल ही रख लेता हूँ जी। टपल के नाम से हम एक टपल बना रहे हैं और उसके बाद हमने इज इक्वल टू का साइन लगाना है, बिल्कुल वैसे ही, लेकिन स्क्वायर ब्रैकेट की जगह हम क्या लगाएंगे, हम राउंड ब्रैकेट को लगाएंगे। राउंड ब्रैकेट को लगाने के बाद हम नंबर ऑफ वैल्यूज जो भी इसमें स्टोर करवाना चाहते हैं उनको हम रखवा देंगे। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर रखते हैं जी 33, 22, इसी तरह से 44 एंड 66। ये कुछ वैल्यूज़ हैं जो मैंने एक टपल में रखवा दी। तो इससे क्या होगा, इससे एक टपल क्रिएट हो जाएगी। टपल ही के नाम से हमने उसको क्रिएट किया हुआ है जिसमें ये वैल्यूज़ आ जाएंगी। हमें पता है कि हर वैल्यू के लिए एक पर्टिकुलर इंडेक्स होता है और वो इंडेक्स हमेशा स्टार्ट होता है 0 से। जो पहला एलिमेंट है वो पड़ा हुआ है 0 इंडेक्स पर, दूसरा पड़ा हुआ है 1 पर, और तीसरा पड़ा हुआ है 2 इंडेक्स नंबर पर, और तीसरा पड़ा हुआ है इंडेक्स नंबर 3 पर। सिंपल वही कहानी जो वहाँ पर थी। अब जैसे हम इसकी टाइप को प्रिंट करवाएंगे, हम प्रैक्टिकली इसकी टाइप को भी प्रिंट करवाएंगे, तो हमें हमारा इंटरप्रेटर पाइथन का बताएगा कि इसकी टाइप कौन सी है, वो टपल ही आएगी। प्रैक्टिकली हम उसको परफॉर्म करके देखेंगे। बेसिकली आपको सिंटैक्स को समझना है। अब यहाँ पर हमने क्या लगाए, हमने पैरेंथेसिस लगाए, जबकि लिस्ट में हम क्या लगा रहे थे, हम स्क्वायर ब्रैकेट को लगा रहे थे। ये सिंपल सा इसमें डिफरेंस है। लेकिन जो मेजर दूसरा डिफरेंस है वो है, ये क्या है, इम्यूटेबल। जब ये हमने टपल बना दी, हम यहाँ पर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को चेंज नहीं कर सकते। ना तो इसमें कुछ हम इजाफा कर सकते हैं वैल्यूज़ का, ना किसी वैल्यू को रिमूव कर सकते हैं। इट इज़ कॉल्ड इम्यूटेबल, जैसा हम स्ट्रिंग में कर रहे थे। लेकिन लिस्ट जो है वो म्यूटेबल है, उसके अंदर हम चेंजिंग कर पा रहे थे। अब इसी तरह से हम एक्सेस कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट को। जैसे हमें पता है, अगर इस इंडेक्स की बात करूँ तो हम इसको इस तरह से लिखते हैं, टपल ऑफ 0। ठीक है जी, इसका मतलब है टपल ऑफ 0 में कौन सा एलिमेंट पड़ा हुआ है, 33। सिंपल अगर हम इसको प्रिंट करें, इस तरह से प्रिंट लगाकर और आगे कुछ इस तरह से हम ये वाला सिंटैक्स लिखें, ये वाला कोड लिखें, तो इससे क्या हमें आउटपुट मिलेगा, हमें इससे आउटपुट मिलेगा 33। इसी तरह से अगर हम एक्सेस करना चाहते हैं, ये जो इंडेक्स नंबर 2 पर कोई वैल्यू पड़ी हुई है, मैं यहाँ पर इंडेक्स नंबर 2 लिखता हूँ, तो इससे हमें क्या आउटपुट मिलेगा, इससे हमें आउटपुट मिलेगा 44। सिंपल वही कॉन्सेप्ट जो हम पहले पढ़ चुके हैं। अब एक छोटा सा डिफरेंस है जो आपको याद रखना है।
अगर मैं कोई टपल क्रिएट करता हूं, जैसा कि यहां पर मैंने एक टपल बनाई, यहां पर मैंने 4 एलिमेंट्स रखवाए, अगर मुझे एक ऐसी टपल बनानी है जिसके अंदर एक ही एलिमेंट होगा, तो उसको किस तरह से हम क्रिएट करेंगे? उसके लिए एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आपको माइंड में रखना है। अगर मैं इस तरह से एक टपल और बनाता हूं या कुछ भी उसका नाम रखता हूं और उसमें मैंने एक ही वैल्यू रखवाई 33 कुछ इस तरह से, तो ये एक टपल नहीं है, बल्कि इंटरप्रेटर इसको एक वेरिएबल समझ रहा है। वेरिएबल कैसे समझ रहा है? फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से करता हूं, मैं एक और टप्पल या कुछ भी नाम हो सकता है, समझाने के लिए मैं यहां पर उसका नाम टप्पल रख रहा हूं। आप नाम कोई भी रख सकते हो, बिल्कुल वैसे जैसे आप किसी वेरिएबल का नाम रखते हो, ठीक है? तो आपने इससे परेशान नहीं होना। टप्पल इस तरह से करते हैं और यहां पर मैं एक स्ट्रिंग वैल्यू रखवाता हूं माजिद, ठीक है जी। तो इसको क्या समझेगा? इसको वो एक स्ट्रिंग वेरिएबल समझेगा, स्ट्रिंग समझेगा, टप्पल नहीं समझ पा रहा, क्योंकि स्ट्रिंग को भी हम कुछ इस तरह से ही वहां पर बना रहे थे। अब इसको वो क्या समझ रहा है? इसको वो समझ रहा है एक इंटीजर वेरिएबल, इसकी क्लास या इसकी टाइप जो है वो इंटीजर समझ रहा है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर एक वेरिएबल है उसमें कुछ इस तरह से मैं कर देता हूं, फॉर एग्जांपल 2 + 3, तो वो ये समझता है कि ये एक वेरिएबल ए है इंटीजर टाइप का, जिसमें 2 + 3 को प्लस करके रखवाना है। तो जो इंटरप्रेटर है उसको ये तब पता चलेगा जब हम यहां पर इस तरह से कॉमा लगाएंगे। जैसे यहां पर एक कॉमा लगाया, इंटरप्रेटर को पता चल गया कि ये एक वेरिएबल नहीं है, बल्कि ये एक टपल है जिसके कितने इंडेक्सेस हैं, जिसके अंदर एक ही इंडेक्स है और एक ही वैल्यू उसके अंदर पड़ी हुई। इसी तरह से जब मैं यहां पर कॉमा लगाता हूं तो इंटरप्रेटर इसको अब समझ रहा है कि ये एक टपल है जिसके एक ही इंडेक्स में कुछ ये वैल्यूज पड़ी हुई। और एक और कॉन्सेप्ट, आप एक खाली टपल भी बना सकते हो। अगर मैं इस तरह से बनाता हूं कोई एक टपल, फॉर एग्जाम्पल टप्पल, उसके बाद मैं इस तरह से ये एम्प्टी पैरेंथेसिस लगाता हूं, तो इससे क्या होगा? खाली हमारे पास एक टपल बनेगी जिसके अंदर कोई वैल्यू भी नहीं पड़ी हुई। ये भी पॉसिबल है पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। आगे हमारे पास कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट्स होंगे, कुछ लॉजिक्स होंगी जहां पर हम इनको यूज़ करते हैं, तो इसमें आपने कंफ्यूज नहीं होना। ये सिंपल सा इसमें डिफरेंस है। उसके बाद हम बात करते हैं स्लाइसिंग की। तो स्लाइसिंग बिल्कुल वैसे ही है जैसे यूज़ हो रही थी हमारे पास प्रीवियस लिस्ट में, हम वैसे ही स्लाइसिंग कर सकते हैं। हम किसी एक पार्ट को, किसी एक टुकड़े को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक हो गया। तो स्लाइसिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमको पहले नंबर पर उस टप्पल का नाम लिखना होता है, उसके बाद राउंड ब्रैकेट को लगाना होता है, और सबसे पहले हमने लगाना होता है स्टार्टिंग इंडेक्स, उसके बाद हमने लगाना होता है कॉलन, और उसके बाद हमने लगाना होता है एंडिंग इंडेक्स, ठीक है जी। और ये जो एंडिंग इंडेक्स होता है ये इंक्लूड नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पर इस तरह से लिखता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी टप्पल, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1:3 और इसको मैं प्रिंट करता हूँ, तो इसका आउटपुट हमें क्या मिलेगा? इसका आउटपुट मिलेगा 1 से 2 इंडेक्स तक जो वैल्यूज पड़ी हुई हैं, और जो तीसरे नंबर वाला इंडेक्स है उसकी वैल्यू हमें नहीं मिलेगी। 1 पर पड़ा हुआ है 22 और 2 पर पड़ा हुआ है 44 और 3 पर पड़ा हुआ है 66, जबकि ये जो एंडिंग इंडेक्स है ये इसमें इंक्लूड नहीं हो सकता। सिंपल ये मेथड है, आप बोल सकते हो स्लाइसिंग के लिए। स्लाइसिंग सेम टू सेम है, इस पर ज़्यादा बात करने की ज़रूरत नहीं है, हम प्रीवियस लेक्चर में बार बार पढ़ चुके हैं। एनी हाउ हम प्रैक्टिकली इसको ज़रूर परफॉर्म करेंगे हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर। उसके साथ साथ जो मेन पॉइंट है, अगर मैं ऐसे लिखूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं इस तरह से लिखता हूँ, सॉरी टप्पल के स्पेलिंग हमने यहाँ पर लिखे हुए TUPLE टप्पल, टप्पल ऑफ 0, कुछ इस तरह से हम यहाँ पर अगर लिखें 30, इट मीन्स हम टप्पल ऑफ 0 में एक वैल्यू असाइन करवाने जा रहे हैं 30। तो क्या ये पॉसिबल है? ये पॉसिबल नहीं है। उसकी वजह क्या है कि जो टप्पल है ये इम्यूटेबल है, मीन टू से हम कोई वैल्यू असाइन नहीं करवा सकते जैसे हम लिस्ट में असाइन करवा रहे थे। ये बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, यही मेन डिफरेंस है जो मैं आपको बताने चाह रहा था इम्यूटेबल का, कि आप कोई भी वैल्यू असाइन नहीं करवा सकते। जब एक दफ़ा टप्पल आपने क्रिएट कर दी, बना दी, तो जो वैल्यूज़ हैं वो चेंज नहीं हो सकती। अब नेक्स्ट हमारे पास मेथड्स हैं, 2 मेथड्स हैं जिनको हमें पढ़ना है। तो पहले नंबर पर जो मेथड है वो है इंडेक्स मेथड, उसको समझते हैं, और दूसरे नंबर पर जो मेथड है वो है काउंट मेथड। अब इंडेक्स मेथड का क्या काम है? सबसे पहले नंबर पर इंडेक्स मेथड को हम समझते हैं। बेसिकली इंडेक्स मेथड में होता कुछ यूँ है कि हम क्या करते हैं, हम टप्पल का नाम लिखते हैं, जैसे यहाँ पर इस टप्पल का नाम क्या है, हमने टप्पल ही रखा हुआ है, उसके बाद हम डॉट लगाते हैं। डॉट लगाने के बाद हम क्या लिखते हैं, हम इंडेक्स लिखते हैं, इंडेक्स के बाद पैरेंथेसिस में हम एलिमेंट को लिखते हैं। अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये एलिमेंट्स हैं। जैसे ही मैंने यहाँ पर लिखा 22, तो इसका मतलब है कि हम ये चेक करने जा रहे हैं
कि इस लिस्ट में ये जो एलिमेंट 22 है इसकी फर्स्ट अकरेंस का जो इंडेक्स है वो हमें दिया जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इसको प्रिंट यहां पर लगा देता हूं। हमने टपल डॉट इंडेक्स और पैरेंथेसिस में कोई एलिमेंट पास करना है। अब एलिमेंट 22 का जो इंडेक्स नंबर है, और वो कौन सा इंडेक्स नंबर, जहां पर ये पहली दफा अक्कर हो रहा है, फर्स्ट अकरेंस। अगर यहां पर इस तरह से 22 भी होता तो ये 2 दफा अक्कर हो रहा है, तो इससे हमें आउटपुट क्या मिलेगा, इससे हमें आउटपुट मिलेगा इंडेक्स नंबर 1। वो ये बता रहा है कि जो एलिमेंट 22 है वो पहली दफा इंडेक्स नंबर 1 पर अक्कर हुआ। सिंपल, ये पहला मेथड है। इसी तरह से दूसरे नंबर पर मेथड है जी काउंट का मेथड। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, काउंट के मेथड को किस तरह से यूज़ करेंगे, हम टप्पल का नाम लिखेंगे, उसके बाद डॉट लगाएंगे, डॉट लगाने के बाद हम यहाँ पर लिखेंगे काउंट, और उसके बाद पैरेंथेसिस में हम एलिमेंट बताएंगे। अब एलिमेंट 22 का मतलब है कि मुझे आप क्या आउटपुट में दो, मुझे आउटपुट में दो कि ये जो 22 एलिमेंट है ये कितनी दफ़ा अक्कर हो रहा है, इसकी अकरेंस कितनी दफ़ा है, इसका काउंट बताओ। तो कितनी दफ़ा अक्कर हो रहा है, 22। इसका आउटपुट हमें मिलेगा कि ये जो एलिमेंट है ये 2 दफ़ा इस लिस्ट में आ रहा है। सिंपल सा ये मेथड है। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है टप्पल का वो आपको समझ आया होगा। हम जा रहे हैं हमारे कंप्यूटर सिस्टम पर, जहां हम प्रैक्टिकली टप्पल को लिख कर देखेंगे, इसका कोड लिख कर देखेंगे, इसके लिए कुछ प्रोग्राम बनाकर देखेंगे। फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे इन सभी टॉपिक्स के लिए जो हम कवर कर चुके हैं। चलते हैं कंप्यूटर सिस्टम पर और इसका कोड लिख कर देखते हैं। हम आ चुके हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर, जहां हम प्रैक्टिकली टप्पल के कॉन्सेप्ट को समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम एक टप्पल को क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के लिए हमें टप्पल का नाम रखना है। वो कोई भी नाम आप रख सकते हो, मैं टप्पल भी रख लेता हूँ, या हम फॉर एग्जांपल इसके लिए TUP ये रख लेते हैं। तो मैं यहाँ पर रख लाऊँ TUP। उसके बाद इक्वल टू का साइन लगाना है और हमने पैरेंथेसिस को लगाना है। बजाय इसके कि हम जो है वो स्क्वायर ब्रैकेट को लगाएं, हम यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, पैरेंथेसिस लगा रहे हैं। और यहाँ पर हमको वैल्यूज देनी है। मैं यहाँ पर वैल्यू लिखता हूँ 40, इसी तरह से स्पेस देकर 50, इसी तरह से नेक्स्ट है हमारे पास 60 फॉर एग्जांपल, और इसी तरह से 70। कोई भी वैल्यू आप दे सकते हो, स्पेस दो या ना दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम क्या करते हैं जी, नीचे इसको प्रिंट करते हैं। तो मैं यहाँ पर प्रिंट में गया और जाके टप्पल का नाम रख दिया जो कि TUP के नाम से मैंने रखा हुआ है, और इसको करते हैं रन। जैसे रन करेंगे तो आउटपुट में ये देखिए जो टप्पल्स हैं वो हमें कुछ जो वैल्यूज वहां पर पड़ी हुई हैं वो हमें मिल गई। हम क्या करते हैं, इसकी टाइप को प्रिंट करते हैं ताकि हमें पता चल सके कि इसका बेसिकली टाइप कौन सा है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट लगाया, उसके बाद मैंने टाइप फंक्शन को लगाया, और पैरेंथेसिस में मैंने जो टप्पल का नाम है उसको पास करना है। TUP के नाम से वो नाम है, और अब मैं इसको रन करता हूँ तो हमें टाइप इसकी मिलेगी। तो सबसे पहले नंबर पर ये देखिए वही टप्पल आ गई, और नीचे हमें उसकी टाइप बता रहा है कि इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप है टप्पल। सिंपल। अब जो मेन कॉन्सेप्ट जो हमें समझना था वो ये था कि जब हमने किसी भी टप्पल को बनाना है, अगर उसमें कोई एक वैल्यू हम रखवाते हैं, एक एलिमेंट रखवाते हैं, तो उसके बाद हमने कॉमा लगाना है। फॉर एग्जांपल ये मैंने कॉमा नहीं लगाया, मैंने सिंपल TUP लिखकर पैरेंथेसिस में 40 लिख दिया, और इसको रन करता हूँ, उसकी टाइप को चेक करता हूँ। तो ये देखिए वो हमें उसकी टाइप इंटीजर बता रहा है। उसकी वजह यह है कि इंटरप्रेटर इसको इंटीजर समझ रहा है। इसी तरह से हम कोई इंटीजर भी बना सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास में माजिद लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अब मैं इसको रन करता हूँ और इसकी टाइप चेक करता हूँ। जैसे ही मैंने इसको रन किया तो ये इसकी टाइप हमें स्ट्रिंग बता रहा है। इट मीन्स वो इसको स्ट्रिंग समझ रहा है, जबकि हम इसको क्या बनाना चाह रहे हैं, हम इसको टप्पल। उसके लिए आपको यहाँ पर कॉमा लगाना है एट द एंड। जब आप कॉमा लगाओगे तो इंटरप्रेटर को ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि ये एक टप्पल है जो कि एक इंडेक्स पर मुश्तमिल है, एक जिसके अंदर एलिमेंट पड़ा हुआ है। इसको रन करते हैं और अब देखते हैं कि हमें इसका क्या टाइप मिलता है। तो ये देखिए उसका टाइप हमें क्या मिला, टप्पल मिला। इस पॉइंट को आपने अपने माइंड में रखना है। उसके साथ साथ जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट है, चलें आप क्या करते हैं, इसके अंदर थोड़ी सी हम वैल्यूज रखवा लेते हैं इस टप्पल में दोबारा से। फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं जी, यहाँ पर वैल्यू रखवाते हैं, वही सेम रखवा लेते हैं 30, इसी तरह से 40, और इसी तरह से 50, और इसी तरह से 60। ये कुछ वैल्यूज हैं। अब मैं क्या करता हूँ, इनको एक्सेस करने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं ये चाहता हूँ कि जो इंडेक्स नंबर 1 पर वैल्यू पड़ी हुई है मुझे इसको एक्सेस करना है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ प्रिंट, प्रिंट के बाद पैरेंथेसिस TUP। अब हमने क्या करना है जी, यहाँ पर जो स्क्वायर ब्रैकेट्स हैं उनको लिखना है, और यहाँ पर हमने इंडेक्स नंबर देना है। तो इंडेक्स नंबर 1 को मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। हम इसको रन करते हैं तो इंडेक्स नंबर 1 में पड़ा हुआ है 40, मीन्स हम सिंपली इसको एक्सेस कर पा रहे हैं। इसी तरह से अगर मैं इसके साथ साथ इंडेक्स नंबर 2 को भी एक्सेस करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर गया
और यहाँ पर जाके इंडेक्स नंबर 2 को लिख लेता हूँ। इसको मैं कर देता हूँ दोबारा से एग्जीक्यूट। तो जैसे ही एग्जीक्यूट करते हैं, ये देखिए दोनों जो इंडेक्स के ऊपर वैल्यूज पड़ी हुई थी टपल्स के, उनको हमने एक्सेस कर लिया। अब जो मेन पॉइंट है म्यूटेबल और इम्यूटेबल वाला, अगर मैं ये ऐसा चाहता हूं कि मैं जो टपल मतलब जो इंडेक्स नंबर 1 है वहां पर कोई और वैल्यू रखवाऊं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूं कि जो टपल का इंडेक्स नंबर क्या है जी, इंडेक्स नंबर 1 है, उसमें मैं क्या रखवा दूं, उसमें मैं रखवा दूं फॉर एग्जांपल 99। अब मैं इसको प्रिंट करता हूं फॉर एग्जांपल, अब मैं इसको प्रिंट करता हूं टपल ऑफ 1 को। टपल ऑफ 1 यहाँ पर आ गया जी। अब देखते हैं कि टपल ऑफ 1 में क्या पड़ा हुआ है। मैं ये चाहता हूँ कि 40 के बजाय क्या आ जाए, 99 आ जाए। इसको मैं रन करता हूँ। जैसे ही मैं इसको रन करता हूँ तो ये देखिए हमें एरर मिल रहा है। वो ये बता रहा है, वो कह रहा है ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट असाइनमेंट, आइटम असाइनमेंट। ठीक है, यही सेम एरर हमें मिला था जब हम स्ट्रिंग में कुछ असाइन करने की कोशिश कर रहे थे। इट मीन्स ये टपल जो है ये इम्यूटेबल है, इम्यूटेबल डाटा टाइप है, इसमें आप कुछ भी चेंजिंग नहीं कर सकते, आप इसको वैल्यूज असाइन नहीं कर सकते। और यही मेजर डिफरेंस है किसमें, लिस्ट में और टपल्स में। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है स्लाइसिंग का। स्लाइसिंग हम इजीली कर सकते हैं। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट लिखता हूँ, स्लाइस करने की कोशिश करता हूँ किसको जी, प्रिंट के बाद हमने पैरेंथेसिस लगाई और यहाँ पर उस टपल का नाम लिखा जो कि है टपल। और इस तरह से मैं क्या करता हूँ, 1 इंडेक्स से इंडेक्स नंबर जो है 3 तक मैं एक्सेस करना चाहता हूँ। तो 3 जो है वो डिस्कार्ड होगा, इसमें वो नहीं मिलेगा, तो हमें 1 और 2 मिल जाएंगे जो कि 40 और 50। सिंपल सा ये मेथड है जो कि स्लाइसिंग के लिए है। ये सभी कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमने अभी पढ़े। उसके बाद कुछ मेथड्स हैं जो हमें समझना है। तो मेथड्स हम समझते हैं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर टपल को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं या कुछ वैल्यूज इसमें चेंज कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या करता हूँ, इस टपल में वैल्यूज रखवाता हूँ। पहले नंबर पर 7 रखवा देता हूँ, फिर उसके बाद 3, फिर उसके बाद मैं 6 रखवा देता हूँ, फिर उसके बाद 4 और इसी तरह से 3। स्पेसिस आप दे भी सकते हो, नहीं भी दे सकते। और हाँ, अगर एट द एंड आप कॉमा लगा दो फिर भी वेल एंड गुड। अगर एक से ज्यादा वैल्यूज हैं तो कॉमा लगाने की जरूरत नहीं है। अब हमें सबसे पहले नंबर पर जो है इंडेक्स जो फंक्शन है उसको देखना है। अब इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, इंडेक्स फंक्शन क्या करता है, हमें किसी भी एलिमेंट की जो फर्स्ट अकरेंस है उसका इंडेक्स नंबर बताता है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर प्रिंट लगाता हूँ। प्रिंट के बाद हम यहाँ पर इसके लिए जो मेथड है इंडेक्स उसको यूज करते हैं। उसके लिए मुझे सबसे पहले TUP लिखना है, मतलब उस टपल का नाम, फिर मुझे डॉट लगाना है और अब मुझे यहाँ पर मेथड लगाना है जो कि है इंडेक्स मेथड। पैरेंथेसिस में गए और अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ जी एलिमेंट, एलिमेंट क्या है 3। मुझे ये बताओ कि इसकी अकरेंस का फर्स्ट इंडेक्स कौन सा है। तो इसका फर्स्ट इंडेक्स हमें 1 मिलना चाहिए। तो ये देखिए आउटपुट में हमें 1 मिला। इसी तरह से अगर मैं ये बोलता हूँ कि जो 4 है उसकी फर्स्ट अकरेंस का मुझे इंडेक्स नंबर बताओ, तो वो मिलना चाहिए 0 1 2 3। तो ये मुझे 3 मिलना चाहिए, मुझे आउटपुट में 3 मिला। अब हमने यहाँ पर काउंट को देखना है। काउंट हमें किसी भी एलिमेंट के नंबर ऑफ काउंट्स बताता है कि वो कितनी दफा उस टपल में मौजूद है। तो मैं यहाँ पर 3 लिखता हूँ, उसके बाद मैं यहाँ पर काउंट लिखता हूँ। पहले नंबर पर मुझे टपल डॉट उस मेथड का नाम लिखना है जो क्या काउंट। उसके बाद पैरेंथेसिस में मैं उस एलिमेंट को पास करूंगा जिसके नंबर ऑफ काउंट्स मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। रन करता हूँ तो आउटपुट में मुझे ये बताएगा कि 3 जो है इस टपल में 2 दफा आ रहा है। तो ये सिंपल से 2 मेथड्स हैं। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है टपल का वो आपको क्लियर हो गया हुआ होगा, क्योंकि नेक्स्ट आने वाली जो हमारे पास लॉजिक्स होंगी वहां पर टपल्स यूज होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और दूसरों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा जो पाइथन को बिल्कुल शुरू से स्टार्ट करना चाहते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।